दोस्तों आज के टाइम पे सिटी ऑफ लव, सिटी ऑफ लाइट और सिटी ऑफ गोल्ड बनना तो काफी आसान है। बनना ही है तो सिटी ऑफ स्टोन बनो, क्योंकि लव, गोल्ड और लाइट तो हर किसी के शहर में होता है, वो अलग बात है हमारे लिए नहीं होता। खैर अफ्रीका के जिम्बाब्वे के अंदर है सिटी ऑफ स्टोन, जहाँ 11 से लेकर 15 सेंचुरी के लोग रहे थे, लेकिन उसके बाद का रीजन नहीं पता क्यों इन्होंने इसे वीरान छोड़ दिया। लेकिन जिम्बाब्वे के नाम में ही जिम्बाब्वे है, यानी स्टोन बिल्डिंग्स। यहाँ काफी बड़ी बड़ी दीवारें हैं जो कि ऑब्वियसली पत्थर से बनी है और जिनकी हाइट है लगभग 11 मीटर। लेकिन पिरामिड्स और इन वॉल के बीच में एक सिमिलरिटी है, इनको बनाने में कोई भी सीमेंट का यूज नहीं हुआ है। इतने अच्छे आर्किटेक्ट होने की वजह से आप सब लोग इन्हें कांग्रेचुलेट कर सकते हैं, लेकिन शारजा को लाइन से हटा देंगे। खैर रिसर्च करने पे ये भी पता लगा कि ये सिटी के जो लास्ट अवशेष मिले हैं वो 16 सेंचुरी के है। उसके बाद से इसको वीरान छोड़ दिया गया था। लेकिन एक बात तो क्लियर है, ये जिम्बाब्वे की कैपिटल थी और इसे जिम्बाब्वे का ट्रेडिंग एम्पायर भी कहा जाता था। इस पत्थर के शहर को आप एक टुकड़ा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये काफी सारे सेक्शन में बटा हुआ था, जिसमें से एक रीजन हिल के टॉप वाला भी था। यानी इस रूइंस का जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा था वहाँ होती थी रिलीजियस एक्टिविटीज। क्या समझे? अगर बड़ा काम करना है तो आ जाओ भगवान की शरण में। खैर हिल कॉम्प्लेक्स के नीचे वाला पोर्शन लगभग 14 सेंचुरी का बताया गया है। रिसर्च करने पे ये भी पता लगता है कि वक्त के साथ जैसे जैसे इस रूइंस को एक्सपेंड किया गया है, यहाँ लगभग 10,000 से 20,000 लोग तक अपने घर बना चुके थे। इतनी नायाब जगह को भी वर्ल्ड हेरिटेज बनाना ही चाहिए था। तो यूनेस्को ने 1986 के अंदर इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया। खैर बाद में जब यहाँ यूरोपियंस आए, उन्होंने इस सिटी को लूट भी किया और उन्होंने बोला अफ्रीका वाले ऐसी चीज बना ही नहीं सकते, इसे जरूर किसी यूरोप के मजदूर ने बनाया होगा या फिर किसी पर्शियन ने। खैर ये तो कोई नहीं बता सकता इसे बनाया किसने है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि ये हमारे सामने है और काफी ज्यादा खूबसूरत है, तो इसकी देखभाल तो करनी ही चाहिए। भले अफ्रीका की ब्यूटी लोगों के सामने आए या फिर ना आए, लेकिन अफ्रीका जाना जाता है ह्यूमन के एवोल्यूशन की स्टडी की बेस्ट जगह के लिए। और सच्चाई तो यह है कि साइंटिस्ट एवोल्यूशन के बारे में उतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना हमारे इनिशियल के बारे में, और उसमें भी 2.5 से 3 मिलियन साल पुराने फॉसिल मिलना काफी मुश्किल है। रिसेंटली 2.8 मिलियन साल पुराना एक फीमेल जॉ मिला और माना जाता है ये इंसानों के किसी एंसेस्टर्स का ही है। इस जॉ को डिस्कवर किया गया था 2013 में, जो कि एक साइंटिस्टों की टीम ने किया था, जो कि थे एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट। स्टडी करने पे ये भी सामने आया कि ये जॉ काफी ज्यादा एडवांस थे इसके फीचर्स की वजह से, क्योंकि इसके जो मोलर्स थे वो काफी ज्यादा स्लिम थे और प्री मोलर्स भी एकदम शेप के थे, और साथ ही साथ पूरा जॉ काफी ज्यादा सिमेट्रिकल था, जो कि इंसानों से मिलता है। लेकिन उनके चिन का जो ड्रॉप था वो एप से मिलता था। इसके मिलने के बाद से ह्यूमन के एवोल्यूशन की जो मैपिंग की गई थी वो काफी ज्यादा हिल चुकी है साइंटिस्टों की। खैर आप लोग अपना दिमाग मत हिलाइए, जाइए सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तुझको क्या फिक्र मैं चल रहा या नहीं, मैं आज तो हूँ तेरा पर मैं चल रहा या नहीं, मंजिल की तरफ अपनी मैं चल रहा या नहीं, तेरे दिल में मुझको खोने